सुप्रभात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। नई सुबह, नई खबरें और हमारे साथ आपका दिन शुरू होता है सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के साथ। आज की सुबह हम आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की बड़ी घटनाएं, राजनीति की हलचल, खेल के ताज़ा अपडेट्स। तो चलिए 10 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं मॉर्निंग न्यूज का सिलसिला। धोखाधड़ी के आरोप में उत्तर प्रदेश की देवरिया जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर आज 19 जनवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए कुछ दिन का समय देने का अनुरोध किया, जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज 19 जनवरी को शिवहर आएंगे। सीएम के साथ कई मंत्री और राजस्त्रीय पदाधिकारी भी होंगे। इस दौरान वो देकुली धाम मंदिर और कमलेश्वरी नंदन सिंह बस पड़ाव का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो करोड़ों की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार रात बड़ा ऐलान किया। इसमें 5 राज्यों में एसआईआर की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुडुचेरी में एसआईआर को आज 19 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मतलब अब दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 19 जनवरी 2026 हो गई है। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने सितम ढा रखा है और इसी बीच मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 19 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लखनऊ जंक्शन पर स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत कॉनकोर्स निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और इसी वजह से रेलवे ने आज 19 जनवरी से 22 फरवरी तक ट्रैफिक ब्लॉक की अवधि बढ़ा दी है और इसका असर आगरा फोर्ट समेत कुल 18 ट्रेनों के संचालन पर पड़ेगा। यात्रियों को इस दौरान बदले हुए स्टेशन और समय को ध्यान में रखकर यात्रा करनी होगी। पर्यटन नगरी राजगीर में स्थित जू सफारी और नेचर सफारी पार्क आज 19 जनवरी को पूरे दिन बंद रहेंगे। वन विभाग ने ये निर्णय रखरखाव कार्य के चलते लिया है और इस दौरान दोनों पार्कों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुणे में सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों में आज 19 जनवरी को छुट्टी घोषित की गई है। पुणे में 19 से 23 जनवरी की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता पुणे ग्रैंड चैलेंज टूर 2026 आयोजित की गई है और इस प्रतियोगिता के कारण शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। पुणे की कई प्रमुख सड़कें कुछ समय के लिए बंद रखी जाएंगी और इस दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने अहम फैसले लिए हैं। बीजेपी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके मुताबिक आज 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। वहीं 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा। इस चुनाव प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ से 17 सदस्य लेंगे हिस्सा। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुनाव अपनी भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज 19 से 21 जनवरी तक देश के सबसे बड़ी विधायी आयोजन की मेजबानी करने जा रही है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन यहां आयोजित होगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और संसद के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आयोजन की मेजबानी करेंगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा आज 19 जनवरी को एक महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल के तहत रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा। ये सूचकांक वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के भीतर शासन, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करेगा। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक संकेतकों से आगे बढ़कर उन मूल्यों को मापना है जो वैश्विक सहयोग, सतत विकास और नागरिक कल्याण से जुड़े हैं। खबर के बाद वक्त इतिहास की ओर देखने का। इतिहास की परतों में छिपी हैं कई ऐसी घटनाएं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। आज हम आपको बताएंगे वो खास पल, वो बड़ी घटनाएं और वो यादगार लोग जिन्होंने अपने समय की दिशा तय की। तो चलिए समय की इस यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। आज का इतिहास। साल 1966 में आज के दिन इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। साल 1990 में आज के दिन कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन शुरू हुआ। साल 1999 में आज के दिन पहला ब्लैकबेरी पेजिंग डिवाइस लॉन्च हुआ। साल 2008 में आज के दिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के बीच समझौता हुआ। साल 2019 में आज के दिन झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इतिहास के बाद एक बार फिर बात करेंगे आपकी फिटनेस की।
एक्सरसाइज ना करने या वजन बढ़ने की वजह से बाजुओं पर लटकता फैट देखने में अच्छा नहीं लगता। इसके कारण शरीर की बनावट भी बेडौल नजर आती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। इसके लिए लोग कई बार वजन कम करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वेट लॉस के बाद भी हाथों की मांसपेशियां ढीली नजर आती हैं। ऐसे में इस समस्या का कैसे होगा समाधान, चलिए बताते हैं। आर्म सर्कल्स, सीधे खड़े होकर हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। पुशअप्स, छाती, कंधे और बाजुओं की मांसपेशियों के लिए बेहतरीन है। बेंच डिप्स, कुर्सी या बेंच का उपयोग करके ट्राइसेप्स को टोन करता है। योगा, हाथों को सामने सीधा करके ऊपर नीचे और गोलाकार घुमाने वाले आसन बाजुओं को शेप देते हैं। कार्डियो, दौड़ना, स्किपिंग, साइकिलिंग या तैराकी पूरे शरीर की चर्बी घटाने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबरें। रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हर पल की बड़ी और भरोसेमंद जानकारी के लिए। हम लौटेंगे फिर नई खबरों और अपडेट्स के साथ। आपका दिन हो सफल, खुशहाल और खबरों से भरपूर। नमस्कार।